हेलो गाइस। तो कैसी रही आप सबकी ट्रेडिंग? तो करते हैं एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप का कल के लिए। तो जो कैंडल आज बनी है डे टाइम फ्रेम पे, उस टाइम को उस कैंडल को बोला जाता है एक ऊपर से भी रिजेक्शन और नीचे से भी रिजेक्शन आना, यानी कि दो दोनों चीज़ों में मार्केट चली है आज। यानी कि एक कॉल साइड में भी मार्केट चली है और एक पुट साइड में भी मार्केट चली है। ठीक है, सुबह सुबह मार्केट में कॉल साइड का मूवमेंट आया, उसके बाद एक पुट साइड का मूवमेंट आया। ठीक है, यानी कि मार्केट कैसी हुई, कैंडल कैसी बनी, कैंडल जब बनी तब यहाँ पे बनी, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ओपन होके नीचे आया, यानी कि कैंडल का ये हिस्सा ऐसे बना है। ठीक है, और बाकी ऊपर और नीचे में वीक है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रहा है कि ऊपर और नीचे में वीक है, यानी कि ये एक वीक है और ये एक वीक है और बीच में एक बॉडी है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर और जो बायर्स है वो दोनों सेम मात्रा में है। ठीक है, सेम मात्रा में है। और यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और हो सकता है मार्केट कल यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रैवल करे और ये फिर एक सपोर्ट क्रिएट करे। ठीक है, कैसे दिखेगा फिर वो जो सपोर्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो हो सकता है, नहीं तो फिर यहाँ से एक अपर साइड का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, दो सिनेरियो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किए हैं। तो इसमें जो भी होता है उसमें एक सक्सेसफुल ट्रेड हासिल करना है अपने को कल के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 दिन से कंटिन्यू बोला है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ खुलेगी तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, यहाँ खुलेगी तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगी। तो वैसे ही मैंने कल भी बोला था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूवमेंट करने के लिए 15 मिनट्स पे चलते हैं। मैंने बोला था कि यहाँ पे 200 EMA आ रहा है। ठीक है, 200 EMA आ रहा है तो यहाँ कहीं खुल के मार्केट एक डाउन साइड को मूवमेंट कर सकती है। और मैंने फिर बोला था कि यहाँ कहीं एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, लेकिन वो अभी क्या नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया और कैंडल भी मस्त बनाई। मैंने बोला भी था कि ये ऐसी कैंडल मार्केट बनाएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो सकता है। और अभी ठीक 200 EMA पे मार्केट क्लोज किया है। ठीक है, क्लोज किया है और बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक मस्त सा एक तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, एक सपोर्ट यार ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ ये सपोर्ट। ये देखो, यहाँ पे एक मस्त सा तगड़ा सा एक यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट दो मूवमेंट, मैंने अभी आपको बोला है कि मार्केट दो मूवमेंट कर सकती है। तो ये जो मूवमेंट मैंने डे टाइम फ्रेम पे बोला था, डे टाइम फ्रेम पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर बोला है कि मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट इसको एक बार टच करके यहाँ से डाउन साइड फिसल सकती है। ठीक है, ये अपना पहला सीनेरियो हुआ। ठीक है, अभी उसको अपन ओपन बड़े टाइम फ्रेम मतलब उसके जहाँ देखते हैं तो बुलिश व्यू में अपन इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो हो सकता है ये इसका पहला रेजिस्टेंस हो। 25,150 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, यानी 100 पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, 100 पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी तो ये भी अपना एक व्यू है। ठीक है, ये भी अपना एक व्यू है। अगर अपन इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली एक EMA पे आके इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। ठीक है, EMA पे आके इसने एक सपोर्ट किया है तो हो सकता है यहाँ से कल एक ऐसा एक पैटर्न बना कि इसका ब्रेकआउट कर दे। इसको बोला जाता है कप एंड हैंडल। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो अपने को बहुत सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक निफ्टी का, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको मल्टीपल व्यूज दिखेंगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम का एक ही सबसे ये है 15 मिनट्स पे जाओगे और वहीं पे ट्रेड प्लान करके ऐसे लगाओगे 5 मिनट्स या 1 मिनट्स पे, तो आपका 100% श्योर से ट्रेड चलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये हुआ निफ्टी का। और निफ्टी में जाएंगे 15 मिनट्स पे तो वही है, सिंपल वही क्लियर कप एंड हैंडल वाला पैटर्न मेरे को यहाँ 15 मिनट्स भी वही मोमेंटम के साथ यहाँ पे हो सकता है कि आ जाएगा कल और अपने को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है इस लेवल से। ठीक है, 25,150 की लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं बैंक के ऊपर। बैंक के ऊपर चलते तो बैंक ने आज बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट नहीं किया। बैंक ने आज मेरे को अच्छे खासे घाटे में नहीं डाला, बल्कि घाटा दिया है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने बैंक में आज आपको 2 ट्रेड दिए है लाइव में, ठीक है। लाइव में 2 ट्रेड दिए, उसमें से एक ट्रेड 100% क्लियर हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो ट्रेड था उसमें 50% क्लियर हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दोनों ट्रेड दिखा दूँ, ठीक है, दोनों ट्रेड दिखा दूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये अपना 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो पहला जो ट्रेड था बैंक में मेरा ये ट्रेड था, अभी मैंने इसको हटा दिया था ना। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा था और टारगेट ऐसा कुछ यहाँ तक आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक टारगेट अपना आ रहा था, लेकिन टारगेट अपना यही बना, ठीक है, ठीक है। यही तक टारगेट अपना आया, उसके बाद आया नहीं। और बैंक इसमें पुट का जो सिनेरियो था, तो मैंने यहाँ पे आपको पुट दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपको पुट दिया था और पुट का अच्छा खासा टारगेट अपने को मिला, और अपना जो प्रीमियम का इसमें था तो उसको वहाँ पे अपने को 50 पॉइंट मिले, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं जो सोच रहा था, जो मेरा जो एनालिसिस था, मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी टाइम हो रहा है मार्केट में 250 के, मोर देन 250 हो चुका है। तो मेरे को एक ऐसा लग रहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, क्योंकि नहीं क्या मार्केट कंटिन्यू एक ऊपर के साइड चला था। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश लोग थे यहाँ पे, तो मुझे लगा भी। और सेम एग्जैक्ट वहाँ ये मूवमेंट कहाँ पे आया पता है? सेम एग्जैक्ट ये मूवमेंट आया निफ्टी में गाइस। निफ्टी का जो सीनियर था ना, ये निफ्टी में मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बोला था, इस यहाँ पे 2 बज के कौन सी कैंडल, ये 2:20 की कैंडल शायद ये लग रही मुझे, ठीक है। 2:20 पे मैंने बोला, और यहाँ से कितना मस्त सा यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट चला है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में अपने को ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये रही ये कैंडल, ठीक है। ये कैंडल पे मैंने बोला और एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने को मिला, लेकिन उतना कुछ नहीं। 50 पॉइंट्स अपने को प्रीमियम में आप आज मिले। तो बैंक निफ्टी की कल के एनालिसिस की बात की जाए तो सिंपल यहाँ पे वही बोलूँगा कि ये थोड़ा कीची है यार। भला इसकी एक्सपायरी है, लेकिन ये कीची चल सकता है कल। कैंडल स्टिक में बात करी जाए तो इसने एक पिन बार कैंडल बनाई है, जिसका काम होता है कि मार्केट को ऊपर की साइड फटने के लिए ये करना। और नीचे में देखा जाए तो एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं नॉन एडजस्टेबल इंगल्फिंग कैंडल, जिसको बोला जाता है, अगर आपने कैंडल स्टिक में अच्छी खासी पढ़ाई की है, जिसको बोला जाता है कि इसकी वीक देखो नीचे से चालू, यानी बाइंग इससे नीचे से चालू, इसलिए बाइंग स्ट्रांग थी, ठीक है। बाइंग्स आर वेरी स्ट्रांग, सेलिंग भी स्ट्रांग थी, लेकिन बाइंग उसके इससे स्ट्रांग है, ठीक है। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी एक ऊपर साइड का मूवमेंट कर दे और इसी जोन को ब्रेक करके अपना नेक्स्ट ब्रेकिंग हाई लगाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो आप सबको, ये जो मैंने इस पे मार्क किया है वो सब मार्क करके ही चलना है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एक छोटे छोटे जोन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ही ऊपर से नीचे, हालांकि यहाँ तक जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो ये अपना बैंक निफ्टी का होता है। और सिंपल सी बात है, अगर कैंडल यहाँ तक आती है, ठीक है, कैंडल अगर यहाँ तक आती है और इसको रिजेक्ट करना चालू कर दिया तो भाई कॉल खरीद लेना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग से ऊपर तक बाइंग आ जाएंगी। या यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ऊपर तक बाइंग आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप करने के लिए, जैसे यहाँ पे लोगों ने कॉल खरीदा होगा कल की ब्रेक आउट के लिए, तो हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खुल के मार्केट फट से 15-20 मिनट के ऊपर ही 2-4 कैंडल में गेम ओवर कर दे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर एसएल मैनेज करके काम करना है अपने को बैंक निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है कल, ये भूलना मत, ठीक है। और अपना मिड कैप ने तो भाई बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया आज, ठीक है। एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके मार्केट ने आज इसको
मूवमेंट किया, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से एक मार्केट ने मूवमेंट किया और 200 EMA को अगर आप 15 मिनट्स पे जाके देखते हो तो एग्जैक्टली 200 EMA को यहाँ से एक मस्त सा सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट ने कैंडल में ये कैंडल बनाई थी और यहाँ से ही मार्केट एक बार मस्त सा मूवमेंट किया। हालांकि इसने अभी एक जोन को ब्रेक कर दिया और रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो कल अगर ये EMA ऐसे पलटता है तो गाइज यहाँ से ही मार्केट ऊपर के साइड में पलटेंगी, फिर यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर ऐसी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ से अगर सिनेरियो आ रहा है ट्रेंड लाइन का, तो अपने को ये ट्रेंड लाइन पे अगर ऐसी कैंडल मिलती है, और एक बार वो कैंडल की बात करूंगा क्योंकि बहुत सही कैंडल है, ठीक है। अगर ऐसी कैंडल अपने को यहाँ पे बनती हुई दिखती है तो अपन फिर यहाँ से और एक बाइंग के लिए बढ़ सकते हैं बैंक मिड कैप में, ठीक है। और मिड कैप का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है मैं उसको मार्क कर देता हूँ, आपको क्लियरिटी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक, ठीक है, ये एक मिनट, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि जोनल जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है ना, वो एक वो है, ठीक है। उसको अगर अपन ये कर इग्नोर मारते हैं, ठीक है, समझो उसको, ये जोन को अगर पढ़ने की कोशिश करती है तो यहाँ पे देखो 2 चीजें मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। 2 चीजें आपको मैं यहाँ पे बोलूंगा, कहीं ना कहीं ऊपर में एक, ठीक है, एक ट्रिपल बॉटम बन के डाउन साइड मूवमेंट किया है, फिर मार्केट इनर जोन पे आने के बाद एक ऊपर साइड ब्रेक, जब भी ये ब्रेक करेंगे ना गाइस तो एक तगड़ी बाइंग ऊपर के साइड हो सकती है, बहुत तगड़ी बाइंग, इतनी तगड़ी बाइंग की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम का एक रिवर्सल कैंडिडेट फॉर्म किया इसने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग स्ट्रॉन्ग है। तो अपने को, जैसे मैंने अभी आपको बोला है 15 मिनट्स पे अगर आपको अच्छी कैंडल यहाँ पे दिखती है तो सेम जैसे मैंने बोला वो प्लान कर लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये भी है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको भी ब्रेक कर देगा मार्केट, ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको भी ब्रेक करने के बाद मार्केट बूम कर देगा। तो ये रही अपनी एनालिसिस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।